वेलकम टू द टैरो द गेटवे। मैं स्मिता सावंत आपके लिए 2024 अगस्त का टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ 12 ज़ोडिएक साइन के लिए। जितना आपको रेजोनेट हो रहा है उतनी चीज़ें आप ज़रूर लीजिए। अभी मैं मेष राशि जो एरीज है उससे शुरुआत करते हैं। अब मैं मेष राशि का प्रेडिक्शंस कर रही हूँ 2024 अगस्त। देखिए फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है आपका 10 ऑफ कप्स है। नेक्स्ट है वो 9 ऑफ कप्स है और थर्ड कार्ड इज स्वॉर्ड्स। सो सी जो मेष राशि के हमारे जो लोग देख रहे हैं तो ये जो अगस्त मंथ है वो आपके फैमिली में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है और उसी के साथ कोई फैमिली में पर्सन जो होगा वो बिट्रायल कर सकता है आपको। उसी तरह से एक जो होते हैं ना कि सारे परिवार में एक ऐसी नेगेटिविटी फील होगी आपको। सो ये चीज़ से आपको परे होना है क्योंकि आपको वो मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा कि ये चीज़ें आपके साथ न हो। उसके लिए सारे लोगों ने वो अपना एटीट्यूड रखना चाहिए। जो नेक्स्ट कार्ड है वो बहुत अच्छा है। जो आपने सोचा होगा जैसे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा और किसी की हेल्थ ख़राब होगी तो आपकी हेल्थ बहुत आप अच्छी तरह से ओवरकम कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा हो सकता है और जो भी आपने बहुत टाइम से कुछ विश अपने मन में रखी होगी वो फुलफिल भी हो सकती है। थर्ड कार्ड जो आपके लिए आया है वो एस ऑफ सॉर्ड्स है। देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स है, आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, आपको लगता है कि किसी चीज़ की मुझे शुरुआत करनी है तो उसके लिए आपको आपका माइंड इसमें बहुत हावी होगा। सो इस चीज़ में आपको यू वांट टू टेक केयर फॉर दैट थिंग कि आपको इसमें ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट पास करके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के किसी लॉयर से बात करके ये सारी चीज़ों का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए और देन यू कैन स्टार्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस और एनीथिंग एल्स। सो लेकिन अच्छी एक बिगनिंग हो सकती है, लेकिन उस बिगनिंग में आपका मैनिपुलेटिव माइंड होना नहीं चाहिए। आपका एक अच्छा हेल्दी लॉजिकल माइंड आप रख के आप उस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम टॉरस जो वृषभ राशि है उसके लिए अगस्त महीना किस तरह से जाएगा उसके लिए प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है द चैरियट, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। सेकंड जो है द 10 ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए जो द चैरियट जो कार्ड आया है इट इज़ अ मेजर आर्काना, ये मेजर आर्काना का कार्ड है। उसी के साथ जब भी मेजर आर्काना आपके इसमें रिफ्लेक्ट होता है प्रेडिक्शन में कार्ड, तो इसका मतलब होता है कि मेजर कुछ तो आपकी लाइफ में घटनाएं होने वाली है। सो ये घटना होने वाली है वो बहुत अच्छी है। आप कहाँ प्लानिंग करते होंगे कि एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाने के लिए तो वो आपका फुलफिल हो सकता है। उसी तरह से आपको प्रमोशन मिल सकता है। जहाँ पे भी आप जाओगे, जैसे मैं यहाँ पे एक बात करना चाहती हूँ कि जैसे आपने सोचा कि हम कहीं घूमने को चले जाते हैं कहीं आउट ऑफ इंडिया या कहीं, तो कहाँ पे भी आप जाते हो एज अ ट्रैवलर करके वहाँ से कुछ ना कुछ आप नॉलेज ग्रैब करके आएंगे। सो ये एक जर्नी आपकी स्पिरिचुअल भी जर्नी हो सकती। कोई आप अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं जैसे 4 धाम है या कहीं और भी जगह पे, इस तरह की भी आपकी जर्नी दिख रही है और दिस जर्नी विल बी वेरी मच सक्सेसफुल। सेकेंड कार्ड जो आया है जो 10 ऑफ कप्स, देखो आपको फैमिली जो मेंबर्स है उनके साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार रखना है। किसी को भी हर्ट हो ऐसी कुछ भी बातें मत कीजिए और सब जो मेन पर्सन है इन फैमिली, द मेन पर्सन, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए और आपका एक गेट टुगेदरनेस या फैमिली को आपको टाइम देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इस मंथ करना है।
नेक्स्ट जो कार्ड आया है आपके लिए वृषभ राशि के लिए वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखो नाइट ऑफ सॉर्ड जो है, अगेन दिस कार्ड इज अ एयर एलिमेंट। तो यहाँ पे आपकी किसी चीज़ को लेके आपको एंजाइटी है, ओके। सो एंजाइटी होगी, ये कुछ आपको अचीव करना चाहते हैं आप, और ये अचीव करते करते आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ऐसे जोन में चले जाओगे कि जिसमें आपको स्ट्रेस बढ़ जाएगा। देखो अचीव करने के लिए आप वो भागना दौड़ना अच्छी है, बट इतना भी मत भागिए कि आपके आगे पीछे किसी लोग हर्ट हो रहे हैं या उनको क्या तकलीफ हो रही है वो भी देखना है, और उस भागने के पीछे आप खुद में भी स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हैं। सो इससे आपकी हेल्थ इशू बढ़ सकती है। तो यू वांट टू टेक केयर फॉर दिस मंथ। अब हम जेमिनी, इसको मिथुन राशि बोलते हैं, उनके लिए ये अगस्त मंथ कैसा होगा वो देखते हैं। सो मिथुन के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। सेकंड है जो है 10 ऑफ पेंटाकल्स, एंड थर्ड कार्ड जो है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए फर्स्ट कार्ड अगेन जो डेस्टिनी कार्ड मेजर आर्कान आपको आया है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड है वो यही कह रहा है कि आपके लिए कि जो भी चीज़ आप शुरुआत करना चाहते हैं या आपने ऑलरेडी की हुई है, उस चीज़ का जो आउटकम है वो अभी तक आपके सामने दिख नहीं रहा है। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो चीज़ आपकी नहीं होगी, लेकिन पेशेंस से ही सबसे बड़ी रेमेडी है इसके लिए आपके लिए। दूसरी चीज़ है कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो या कोई मैरिज का प्लानिंग होगा या कुछ इस तरह से पॉजिटिव काम करना चाहते हो, तो ये मंथ आप थोड़ा रुक जाइए। नेक्स्ट मंथ में आप वो चीज़ कीजिए, लेकिन दिस मंथ आपको थोड़ा सा, जिसको हम बोलते हैं गॉडेस ऑफ फॉर्चूना, वो आपके साथ नहीं है। सो ये आपकी एक तकलीफ है। सो ये इस मंथ को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट मंथ आपके प्लानिंग कीजिए। सेकेंड कार्ड जो है 10 ऑफ पेंटाकल्स। देखो फैमिली में आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं, फैमिली में जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, लीगल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसी तरह से यू वांट टू टेक केयर फॉर योर हेल्थ, क्योंकि जो भी आपका इनहेरिटेंट हेल्थ इश्यूज होगा वो आपको आ सकता है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे इश्यूज आपके हेल्थ इश्यूज आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो आपको ये भी चीज़ देखनी है, और अपने आप पे खुद पे भरोसा रखिए, मैं ये चीज़ कहूँगी। थर्ड कार्ड जो आया आपको है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 9 ऑफ वॉन्ड जो भी है वो आपकी एनर्जी लो दिखा रहे हैं, और अपने आप को इतना आइसोलेट मत समझिए। आप अपने आप को ही सबसे दूर लेके जाएंगे तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा। तो आपको सबके साथ इंटरेक्ट करना है, उनके साथ मर्ज होना है, आपके प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं और आगे जाना है। ये भी चीज़ दिखा रही है कि हेल्थ इश्यूज। सो जो भी मिथुन राशि के पर्सन है उनके लिए अगस्त मंथ जो है वो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी या पैल्पिटेशन, इनके प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। सो और मेजर भी इश्यूज हो सकते हैं रिलेटेड हेल्थ, तो यू वांट टू टेक केयर फॉर दैट। अब हम कैंसर जो कर्क राशि है, तो उनके लिए 2024 अपना अगस्त मंथ कैसा जाएगा वो देखते हैं। सो कैंसरियन के लिए फर्स्ट कार्ड जो आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड कार्ड आया है वो 4th ऑफ सॉर्ड, एंड थर्ड कार्ड जो आया है वो 6 ऑफ पेंटाकल्स। सो देर इज़ अ 2 कार्ड्स ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली। सो आपका कैंसर जो है वो मेंटली बहुत काफ़ी अपना दिमाग लगा रहे हैं कुछ चीज़ों में। उनको लगता है कि मैं कहीं टाइम से विक्टिमाइज़ हो रहा है या विक्टिमाइज़ हो रही है। सो ऐसा नहीं है कि आपको कोई विक्टिमाइज़ कर रहा है, आप अपने आप को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। सो जो अपने आप को विक्टिमाइज़ करना है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ने के लिए आपको क्या करना है, सो यू वांट टू रिट्रीट योरसेल्फ। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, फिज़िकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका सेल्फ विक्टिमाइजेशन है वो जाके आपके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को बढ़ा सकता है।
जिसको हम बोलते हैं वात प्रकृति, वो आपकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब जो इंसान वो ज़्यादा एंजाइटी लेता है, इसका मतलब होता है कि उनके बॉडी में वो वात जो होता है, एयर एलिमेंट है, वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और इसीलिए आपको फिज़िकल एंड मेंटल ये दोनों एक्सरसाइज लेना बहुत ज़रूरी है। आपके पास वक्त होगा, पैसा होगा, तो थोड़ा आप कहीं 8-10 दिन के लिए आप कहीं अच्छे हिल स्टेशन पे जाइए, अपने आप के लिए ब्रेक लीजिए एक अच्छा सा, तो वो भी बहुत करना ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैंसर पीपल। दूसरी जो बात है कि पेंटाकल्स, 6 ऑफ पेंटाकल्स आया है। सारी चीज़ें हमारे लाइफ से नहीं जाती है, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें ज़रूर मिलती हैं। तो अपने पास्ट में कहीं भी कुछ तो अच्छी चीज़ की होगी, अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छी किसी को हेल्प की होगी, तो उसका रिटर्न्स भी आपको बहुत अच्छी तरह से है। तो जो हम देते हैं तो उतना हमें रिटर्न्स में भी अच्छा मिलता है। तो अभी टाइम टू रिसीव समथिंग। तो रिसीव में आपको क्या है, आपको पैसे मिल सकते, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की होगी वो आपका रिटर्न्स बहुत अच्छा आ सकता है। समबडी कैन हेल्प यू, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एप्रिसिएशन आपको बहुत टाइम से मिल नहीं रहा था, वो मिल सकता है। आपका प्रमोशन भी हो सकता है। सो मीन्स ऐसे देखा जाएगा तो आपका सेल्फ विक्टिमाइज आप निकालते हो, अपने आप को शांत करते हैं, तो सामने का नज़रिया जो है आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में है। ये है कैंसर का। अब हम देख रहे हैं अगस्त का लियो जो ज़ोडिएक साइन है, उनके लिए क्या प्रेडिक्शन आता है। सो ज़ोडिएक साइन लियो के लिए वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, द हाई प्रिस्टेस। सेकेंड इज 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड थर्ड जो कार्ड है वो है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इस अगस्त की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी तरह से होने वाली है। समबडी कैन सपोर्ट यू, या आपका इनर इंस्टिंक्ट जो होता है वो आपको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर सकता है। आप चाहे तो आप कोई अच्छे स्पिरिचुअल पाथ का कोई कोर्स कर सकते हैं, जिसको हम अकल्ट स्टडीज़ बोलते हैं, जैसे टैरो कार्ड है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है। ऐसे कुछ फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। सो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसी तरह से आप अपनी इनर वॉइस, जो इनर स्ट्रेंथ है, उसको आपको यूज़ करना चाहिए अपने आप के लिए। और उसी तरह से आपको कभी दूसरे को कभी हेल्प करना है तो आपकी इनर स्ट्रेंथ अपने आप को और दूसरों को भी हेल्प कर सकती है। सेकेंड जो कार्ड आपके आया है वो है थोड़ा एंग्जाइटी है। बहुत कुछ टाइम से आप एक नाइटमेयर में है, एक बैड ड्रीम्स में है। सो दिस इज़ द समटाइम जिसको हम बोलते हैं कि आपकी जो सोच है, वो सोच जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सोच है और वो थोड़ी नेगेटिव अप्रोच के तरफ है। सो मुझे लगता है कि जो भी जीवन में शुरुआत तो इतनी आपकी अच्छी हो रही है, और अच्छी शुरुआत के साथ साथ आपको ये नहीं सोचना है कि जो भी आपके स्ट्रेस है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को भी आप आपके इनर वॉइस से ओवरकम कर सकते हैं। सेल्फ फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपकी एनर्जी बढ़े आई है, यहाँ पे मैं ये बोलूँगी। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, जो भी सेलिब्रेशन करना चाहते हो आप आपके फैमिली में, या गेट टुगेदर करना चाहते हैं, कुछ पार्टीज या प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए थोड़ा दिक्कतें लाएगा, या सम ऑब्स्टेकल्स उस प्रोसेस से हो जाएगी। कोई भी प्रोग्राम आप रखते हो तो थोड़ा सोच समझ के रखिए। और उसी तरह से फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, सम हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, या रिलेशन में यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लियो के लिए यही बोलूँगी कि रिलेशनशिप को ये मंथ में आपको संभल के रखना चाहिए। जो भी आप में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो आप शांति से बैठ के उस चीज़ को किस तरह से पॉजिटिवली वो ओवरकम कर सकते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम वर्गो, जिसको कन्या राशि कहते हैं, सो अगस्त मंथ कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए वो देख लेते हैं। सो कन्या राशि के लिए फर्स्ट जो कार्ड है वो आया है 3 ऑफ
कप्स, सेकंड जो है टेम्परेंस मेजर आर्काना, एंड द थर्ड इज अगेन जस्टिस कार्ड। ओके, सो दो कार्ड जो आए हैं वो मेजर आर्काना आए हैं। सो मेजर इशू इन अगस्त में कुछ अच्छी चीज़ आपके साथ हो सकती है। और एक आया है फर्स्ट कार्ड जो 3 ऑफ कप्स। देखिए 3 ऑफ कप्स क्या बता रहा है कि कन्या राशि वाले जो है उन्होंने अगस्त मंथ में अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए नहीं ज़्यादा अपने आप को प्रोवोक करना चाहिए। वो अपने जो अपना टाइम होगा उसको एक अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत वो मूड में होंगे कि चलो पिकनिक करते, यहाँ जाते वहाँ जाते, वो चीज़ अच्छी है, बट यहाँ पे जो आपका 3 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी एंड मनी, सो डोंट डू दिस थिंग एक्चुअली। नेक्स्ट जो आपका जो कार्ड्स है, सेकंड कार्ड जो टेम्परेंस है, कन्या राशि वाले जो है वो अपने अगस्त मंथ में एक अच्छा मॉडरेशन लेके आएंगे अपने आप में, एक बैलेंस। कुछ चीज़ों के लिए उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इनर एंड आउटर जो कॉन्शियसनेस है जब वो बैलेंस होता है तो कोई किसी भी दिक्कतों को हम अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। तो ये टेम्परेंस कार्ड आपको कहता है। इसी के साथ whenever you have some any kind of emotional issue, तो इमोशनल इशू को भी ओवरकम करने के लिए आप किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल रास्ता निकलता है। और वो रास्ता जो निकल रहा है देखिए यहाँ पे वो राइजिंग के साथ है, जो भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लाइफ में रहेगा। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर द वर्गो। थर्ड कार्ड जो है वो जस्टिस कार्ड है। जो वर्गो वाले हैं वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, वो ज़रूर कर सकते। उसी के साथ कुछ दिक्कतें होगी या प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स होंगे या रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से कुछ लीगल इश्यूज भी चल रहे होंगे तो उनको जस्टिस मिल सकता है। बट एक ही चीज़ है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। आपको फोकस रहना चाहिए किसी एक अच्छे चीज़ों पे। तो ये दोनों कार्ड वही बता रहे हैं कि यू वांट टू फोकस योरसेल्फ। अब लिब्रा तुला राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन क्या कहता है वो देखते हैं। सो लिब्रा के लिए फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड, सेकंड है 10 ऑफ कप्स एंड थर्ड इज 6 ऑफ पेंटाकल्स। देखो जो भी लिब्रा पर्सन है अगस्त मंथ में उनकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। दे वांट टू डू समथिंग, जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो बिज़नेस हो, ज़्यादा करके बिज़नेस के तरफ से दिख रहा है, तो वो आपकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल होगी कि आप वो चीज़ अचीव करोगे, क्योंकि योर एटीट्यूड लाइक अ वॉरियर काइंड ऑफ। सो वो एटीट्यूड है तो आप सचमुच वो चीज़ को अच्छी तरह से आप अचीव कर सकते हैं। हाँ, बट आपको आपकी फैमिली के तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अपने खुद के वर्क, जो भी आपका बिजनेस होगा या आप जॉब करते होंगे, उसमें आपको जो अचीवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इतनी फोकस है कि कहीं जाके आपकी फैमिली निगलेक्ट हो रही है, तो वो भी आपको उतना प्रायोरिटी अपने के फैमिली को देना चाहिए। थर्ड थिंग है कि फैमिली को भी आप संभाल लीजिए तो आपके पास कोई और भी अच्छी चीज़ें आ सकती है। जैसे मैं यही कहूँगी कि फैमिली इज़ अ मेजर डिसअपॉइंटेड थिंग्स आपके लाइफ में, लेकिन जो भी आप जो एफर्ट्स डाल रहे उसका रिजल्ट आपको बहुत अल्टीमेटली एंड ऑफ अगस्त में मिलने वाला है। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू, फॉर लिब्रा पीपल, लेकिन फैमिली से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिए। स्कॉर्पियो के लिए टैरो रीडिंग क्या कह रहा है अगस्त मंथ के लिए वो देखते हैं। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड जो आया है 2 ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड इज अ नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखो जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ था स्कॉर्पियो के लिए, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ था उस हार्ट ब्रेक से
आप अभी अच्छी तरह से ओवरकम करोगे। लेकिन उसी तरह से मैं ये भी कहूँगी, यू वांट टू टेक केयर फॉर योर हेल्थ और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। सेकंड जो कार्ड है आपको क्वीन ऑफ कप्स है। यू आर वेरी केयरिंग एंड लविंग पर्सन, बट वो केयरिंग और लविंग में आपके मोर जो आपका पर्सपेक्टिव और आपका एटीट्यूड है वो एक्सपेक्टेशन, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस बहुत है। तो आप आपके जो भी आपके घर के फैमिली के पर्सन होंगे, बड़े एल्डर यंगर जो भी होंगे, उनके साथ आपका अप्रोच बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपके इमोशनल आपका बैलेंस भी उतना होना बहुत ज़रूरी है। ओके, थर्ड थिंग जो है आपके पास एक जो नेगेटिव मैं नहीं बोल सकती, बट एक एंग्जाइटी है। जो एंग्जाइटी है वो आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेके ज़्यादा होगी, क्योंकि पास्ट में जो भी कुछ चीज़ें हुई है, जो हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी आपको पेन हुआ है, किसी ने आपको थोड़ा सा पेन दिया है, आपको हर्ट किया है, आपके इमोशन को थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि वैल्यूज़ नहीं रखी है, उस चीज़ का असर आपको अगस्त के एंड में ज़्यादा सहन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा करके उस चीज़ को फॉरगिव और फॉरगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इमोशंस के साथ ही आप बैठे हैं। ये आपकी टू काइंड ऑफ एनर्जी है। आप दिखा रहे हैं कि मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन अंदर से आप नॉर्मल नहीं है। सो ये एंग्जाइटी जो लेवल है वो आपको कम करनी चाहिए, नहीं तो आपके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब हम सैजिटेरियस के बारे में देखते हैं। सैजिटेरियस मीन्स धनु राशि, उसके लिए उनसे कार्ड्स आ रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स। तो धनु राशि के लिए अगस्त मंथ बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हो रहा है। एनर्जी लेवल इज़ वेरी वेरी गुड। जो भी आपके रुके हुए काम थे वो अभी स्टार्ट होंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा करके यही बोलूँगी सैजिटेरियस के लिए कि आपका जो भी मैरिज का प्लान होगा, इफ़ यू वांट टू गोइंग टू अब्रॉड घूमने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो तभी भी यही अच्छा है। और जो भी आपने लव रिलेशनशिप में जो प्रॉमिस किया है रिलेशनशिप को, उस प्रॉमिस को फुलफिल करने का इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर अगस्त मंथ फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड थिंग है कि आपके हायर एक्सपेक्टेशंस है, वो हायर एक्सपेक्टेशन आपके फुलफिल नहीं हो रहे। इसके लिए आप उस एक्सपेक्टेशन कब मेरे फुलफिल होंगे उसके लिए आप वेट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा इमोशनल और एनर्जी लेवल का बैलेंस कम है, तो थोड़ा सा बैलेंस रखिए और आपके एक्सपेक्टेशन इतने ही रखिए कि जितने आपकी कैपेसिटी है। आपके थोड़े से ओवर एक्सपेक्टेशंस है तो आपकी एनर्जी भी बैलेंस रहेगी। तो इसमें आपकी एनर्जी कहीं इम्बैलेंस दिख रही है। थर्ड जो कार्ड आया है आपको पेज ऑफ पेंटाकल्स। देखो, पेज ऑफ पेंटाकल्स ये कह रहा है कि आपको और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। आप आपका टाइम और मनी दोनों चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं एंड यू आर नॉट फोकस। देखो, जब भी हम एग्जिस्टेंस हमने कहाँ पे किया है, अर्थ एलिमेंट पे, और एवरी पर्सन व्हेन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ प्लैनेट उनको हार्डवर्क करना ही पड़ता है एनी हाउ, तो ये करना चाहिए। दूसरे यंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैं ये कहूँगी कि आपको स्टडी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप थोड़ा सा आपका वक्त ख़राब कर रहे हैं और आपका स्टडी को लेके आप बिल्कुल सीरियस नहीं। सो यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी और अपना खुद का करियर पे। अब हम देख रहे हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, उनका अगस्त मंथ का टैरो रीडिंग क्या कहता है। सो हमारा फर्स्ट कार्ड जो है वो है अगेन 2 ऑफ, जो हमारा आया था लास्ट के लिए वही ज़ोडिएक साइन के लिए ये कार्ड आया है। एंड सेकेंड कार्ड इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड कार्ड इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, जो भी कैप्रिकॉर्न है उन्होंने अपने हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगेन यूनिटी जिसको कहते हैं, बैलेंस, यूनिटी, क्योंकि 2 नंबर इज शोज इन अ टैरो इज़ अ यूनिटी और बैलेंस। और ये मैं कहूँगी कि थोड़ा सा विजडम भी चाहिए एंड जिसको आप थोड़े कंफ्यूज है कि मैं ये चीज़ करूँ या ये चीज़ करूँ, क्योंकि आप 2 चीज़ों के चॉइसेस में थोड़े कंफ्यूज है। सो वो कन्फ्यूजन आपको निकालना पड़ेगा और हायर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपके
लिमिटेड चीज़ें आप आपकी देखो कितने आपके लिमिटेशंस है, उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट जो कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है, येस यू वांट टू गो टू वेरी फार अवे। आपको आपके करियर को लेके बहुत एक आगे बड़ी जर्नी करनी है, आपके बहुत सारे करियर को लेके प्लानिंग्स है, यू हैव अ वेरी गुड एनर्जी, सो वो प्लान आपको बहुत अच्छा है। सो यू फोकस ऑन दिस प्लान एक्चुअली, क्योंकि आप कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कहीं जाके ब्रेक लेना चाहते हैं, या आपके जो बिज़नेस है उस बिज़नेस को लेके आपको कहीं आपके बिज़नेस पे आपको फोकस हो करके आपको बढ़ाना है उसको। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड एक्चुअली सेकंड कार्ड। और आपकी एनर्जी मीन्स बहुत अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी है। तीसरा जो कार्ड है, एक मैं बोलूँगी कि आप बिज़नेस वगैरह करना चाहते हैं, ये सब ठीक है, बट अगस्त मंथ जो है उसको थोड़ा सा आपको ठहराव से रहना चाहिए। आपको थोड़ा अगस्त मंथ में पेशेंस रखना चाहिए, और जो भी चीज़ आपको नई चीज़ की शुरुआत करनी है वो अगस्त के बाद आप एक 2 और 3 मंथ के बाद कीजिए। जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होगी। बट आप अभी के अभी कुछ करना चाहते हो तो थोड़े से आपको दिक्कतें आ सकती है। कहीं जाके आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मत कीजिए। यू वांट टू टेक केयर फॉर योर हेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जो भी व्हील ऑफ फॉर्चूना जिसको कहते हैं, गॉडेस ऑफ फॉर्चूना, वो थोड़े आपके अगेंस्ट है। सो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें लाइफ में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करके हमको थोड़ा रुकना है, पेशेंस रखना है, देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क एक्चुअली। अब हम देख रहे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए टैरो कार्ड रीडिंग क्या कहता है। एक्वेरियंस के लिए स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। सेकेंड थिंग, यू वांट टू टेक केयर फॉर योर सेल्फ इमोशनली एंड ऑल दैट थिंग्स। एक फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स देख रहा है कि काफ़ी टाइम से, जैसे अगस्त महीने, 1-2 महीने से नहीं मैं बोलूँगी, काफ़ी टाइम से, 6-7-8 महीने से आप किसी स्ट्रेस में हो, किसी पेन में हो, किसी थॉट में हो, या उस थॉट की बहुत सारी एंग्जाइटी है और अभी तक उस थॉट को लेके आप भूल नहीं पा रहे, वो सिचुएशन को, वो जो भी पेन होगा उसको आप भूल नहीं पा रहे हैं। सो ये एंग्जाइटी को आपको आउटकम कैसे आप उससे ओवरकम कर सकते हैं, उसका आउटकम क्या निकल सकता है, उस तरह से आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए। सो डे बाय डे आप बैकफुट पे मत जाइए, आपको डे बाय डे उसको उससे परे कैसा होना है ये सोचना चाहिए। ओके, एक्वेरियंस के लिए नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड है वो 7 ऑफ सॉर्ड्स है। देखो, कहीं जाके आपके लिए इमोशनल थेफ्ट हुआ था आपके साथ, या आपके पास साथ फाइनेंशियल थेफ्ट हुआ होगा, बट अब उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश आपको करनी चाहिए, उसी चीज़ में मत रहिए आप। नाउ यू ऑल्सो अवेयर अबाउट दैट थिंग कि आपके साथ क्या हुआ था, क्योंकि ये पास से ये सिचुएशन है, प्रेजेंट में आपको वो पता चला है कि क्या फैक्ट है, क्या रियलिटी है। सो वो रियलिटी को फेस करके आपको आगे चलना चाहिए, क्योंकि अगस्त एंड में तक आपके पास जो भी आप वेट कर रहे थे, जो भी आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे, वो फुलफिल होने के बहुत सारे चांसेस है। जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, एनी अदर योर प्लान्स, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो सकता है एंड टाइम इनटू योर फेवर बेसिकली। अब हम देख रहे हैं पाइसेस मीन राशि का टैरो, क्या प्रेडिक्शंस है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है द फूल। देखो, फूल कार्ड जो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है, तो ये दिखा रहे इस मंथ में, अगस्त में, आप थोड़े से इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से रहोगे और सोच समझ के जो भी करना है वो सोच समझ के कीजिए, मैच्योरिटी से कीजिए। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, क्योंकि आप क्या करोगे, आप खुद रिस्क लोगे, उस रिस्क की वजह से कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करोगे कि वो अपने कंधे पर नहीं रख के दूसरे को ही आप बोलेंगे कि
येस ये वॉट एवर हैपन बिकॉज ऑफ नॉट फॉर मी फॉर यू। सो इजीली आप वो चीज़ कर सकते हैं। जो भी लोग रिलेशनशिप में है, यू वांट टू बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी कोई पार्टनर होगा वो आपसे चीट कर सकता है। चीट इन द सेंस उसमें वो सीरियसनेस नहीं है, इसलिए वो रिलेशनशिप को लेके जो सीरियसनेस होता है वो सीरियसनेस नहीं है, इसलिए वो आपसे चीट करेगा या आपको छोड़ के जाएगा, और वो इरिस्पॉन्सिबल ही आपको छोड़ के जाएगा। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। सेकेंड थिंग है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। आप आपका वक्त जो है वो आपके काम में ज़्यादा वक्त नहीं आप इनकैश कर रहे, उल्टा आप आपका वक्त जो है पार्टीज़ एंड यहाँ मिलना, इसमें यहाँ वहाँ भागना दौड़ना, उसमें ही आप गवा रहे। सो वैसे ही आपसे जो आपकी जो शुरुआत हुई है अगस्त महीने की, वो थोड़ी अच्छी नहीं है। यू वांट टू टेक केयर फॉर योर मनी ऑल्सो एंड इमोशन बेस जो भी चल रहा है आपका, वो भी आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। थर्ड थिंग है कि जब भी आपकी शुरुआत जैसे ऐसे अगस्त में हुई है, तो थर्ड कार्ड जो आपके लिए ऐसा आया है कि यू वांट टू लीव इट एवरीथिंग। जैसे हम बोले ना कि इमोशनली जब भी हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, तब हमको लगता है कि हम सब छोड़ छाड़ के कहीं निकल जाए। तो ये नहीं होता है कि जो भी हमारी जो भी वस्तु स्थिति होती है, जो भी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को आपको फेस करना बहुत ज़रूरी है। आप उस सिचुएशन को फेस नहीं करते हो तो उसी में आप रहोगे। सो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। टेक अ समबडीज एडवाइस और काउंसलिंग। यहाँ पे आपको काउंसलिंग की बहुत सारी ज़रूरत पड़ सकती है।